हाँ करो सर। बंगाल में प्लासी की युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक विस्तार भारत के अन्य भागों में भी प्रारंभ किया। पहले बंगाल को अपने आधिपत्य में लिया, इसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मराठा, उसके बाद सिख, यानी भारत के चारों तरफ अपना व्यापारिक विस्तार के साथ साथ राजनीतिक विस्तार भी किया। आइए आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं किस प्रकार से अंग्रेजों ने कर्नाटक वाले क्षेत्र में, जहां उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और योग्य शासक हैदर अली का शासन था, वहां पर युद्ध किया और उन्हें कभी हार तो कभी जीत, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों के साथ युद्ध किया। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली टीपू सुल्तान का पूरी तरह से उन्मूलन करके पूरे कर्नाटक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो इस क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की भी 4 युद्ध हुए। चारों युद्ध बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। इनमें सवाल कितने टाइप के बनेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहला तो इनका ईयर पूछा जा सकता है। दूसरा है कि कर्नाटक की तरफ से हैदर अली की तरफ से हैदर अली नेतृत्व कर रहा है या टीपू सुल्तान कर रहे हैं, ये पूछा जाता है। दूसरा, अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इन चारों युद्धों का जो समापन है किसी न किसी संधि से हुआ है, ये संधि पूछी जाती है। तो छोटा सा फुटनोट्स बनाइए, दीवार में कहीं चस्पा कर लीजिए, जहां आपका मूवमेंट ज़्यादा होता है, जैसे शीशा जहाँ रखा हो, बार बार बाल आप सही करते हैं, ऐसी जगह पे, किचन में, गर्ल्स जैसे किचन में। सबसे बढ़िया मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले ले, या हम लोग तो उन दिनों जब मोबाइल नहीं था तो कागज जेब में डाल लेते, छोटा सा, बाजार गए, हाट गए, बस में वो कागज 150 बार देखा, 2-3 दिन में रट जाता था। आप भी कैसे जेब में डाले रहो, टेम्पो बैठे जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ जा रहे हैं, देख लीजिए। एक्चुअली इन युद्धों की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से बनाई, क्योंकि अंग्रेज कूटनीति में बहुत निपुण थे, तब भी थे और आज भी है। तो पहले तो इन्होंने हैदर अली पे आरोप लगाना शुरू किया कि तुम फ्रांसीसी कंपनी की मदद करते हो। यद्यपि इसमें बहुत सत्यता नहीं थी, पूरा झूठ भी नहीं था। जाहिर सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपटीशन चल रहा था, प्रतिद्वंदिता थी, तो हो सकता है हैदर अली फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हो, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं सबूत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकदम क्लियर कट आरोप लगाया, ताकि जब हम उसमें हमला करें तो हमारे नैतिक पक्ष मेरा कमजोर ना हो। देखिए, लगातार आप प्लासी के युद्ध में देख रहे हैं, बाकी के युद्धों में भी देख रहे हैं, अंग्रेज जो बाहुबल है, सैन्य बल के साथ साथ नैतिक बल का भी प्रयोग कर रहे हैं। यही उनका जो चरित्र है द्वितीय विश्व युद्ध में भी परिलक्षित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब मिडिल में था, मतलब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो युद्ध का पहला हाफ, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला हाफ पूरी तरह से जर्मनी के फेवर में था। अब अंग्रेज जब परेशान हुए, ये सब अमेरिका इंग्लैंड सब मिलके बैठे, तो उन्होंने 1942 या 1941 में अटलांटिक चार्टर घोषित किया। अटलांटिक चार्टर क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, IR में भी आता है। उसमें इन्होंने कहा कि हमारी जहां जहां उपनिवेश है अंग्रेजों के, उस समय लगभग 50 देशों से अधिक देशों उनके उपनिवेश थे, कि द्वितीय विश्व युद्ध अगर हम जीत गए तो सबको आजाद कर देंगे। भारत भी उसमें शामिल था, भारत भी झांसे में आ गया, गांधी भी सब झांसे में आ गए। क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया ही इसलिए था, उस अटलांटिक चार्टर का इन्हें लॉलीपॉप देने कि भाई मेरी मदद करो, और जैसे ही हम जापान को पराजित करते हैं और तुरंत जर्मनी को, तो हम फिर तुम्हारी कुछ सोचेंगे तुम्हारे लिए। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, पलट गए अटलांटिक चार्टर से। तो यहाँ भी है, इन पे आरोप ये लगाया कि आप लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है या नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे काम की चीजें ये 4 युद्ध है। इनकी क्रॉनिलॉजी पूछी जा सकती है। देखिए, पहले युद्ध में हैदर अली कप्तान है, तो उधर अंग्रेजों की तरफ से बेले जली है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध में इसमें
ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद हैदराबाद के निजाम ने भी करी थी। पूछा जाता है किस युद्ध में, किस आंग्लो मैसूर युद्ध में निजाम ने अंग्रेजों की मदद की? पहले युद्ध में। और इधर जो है बेलेजली है और इसका अंत होता है मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि की ये तारीख पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1769। आंग्लो मैसूर द्वितीय युद्ध में हैदर अली युद्ध के दौरान ही डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान सेनापति बनता है। इधर क्या है, जब हैदर अली के साथ युद्ध हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आईरकूट कर रहा है। हैदर अली की डेथ हुई, टीपू सुल्तान नेता बना उधर कर्नाटक मैसूर की तरफ से। तो इधर अंग्रेजों की तरफ से मैथ्यूज नया कैप्टन बन के आया और इसमें टीपू सुल्तान की जीत हुई थी। ये आप नोट कर सकते हो, टीपू सुल्तान जीता था इसमें, ठीक। और इस द्वितीय युद्ध का अंत मंगलौर की संधि से हुआ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, संधियां आप बिल्कुल लिख लिख के याद कर लेना। इनका क्रम मद्रास, मंगलौर, रंगपट्टनम और टीपू सुल्तान की मौत वाली तारीख। मद्रास, मंगलौर, रंगपट्टनम, MMR, कैसे भी याद कर लें, MMR, इनका क्रम पूछा जाता है तो जरूर याद रखें। आंग्लो मैसूर तीसरा युद्ध 1790-1792 के बीच हुआ। इधर मैसूर की सेना का नेतृत्व टीपू सुल्तान कर रहा है तो अंग्रेजों का कॉर्नवालिस। और इस युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। और चौथा युद्ध 1799 में है। इसमें टीपू सुल्तान मैसूर की तरफ से है, अंग्रेजों की तरफ से वेलेजली है। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कर्ण मैसूर में कब्जा कर लेती है। टीपू सुल्तान की मौत 4 मई 1799 को हुआ। मैं फिर आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये 2-3 तारीखें बार बार पूछी जाती है, आप लिख लिख के याद करें। पहला टीपू सुल्तान की मौत, दूसरा हैदर अली की मौत, मृत्यु, और रंगपट्टनम की संधि तथा मद्रास की संधि। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, थोड़े से रटने जैसे लगते हैं लेकिन हमेशा हर चीज़ अच्छी होगी ऐसा थोड़ी होता। थोड़ा सा बुरा भी, कठिन ओवर भी झेलने पड़ते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें हलवा गेंदी आती रहेगी ऐसा थोड़ी, यार्कर भी आएगी, बाउंसर भी आएगी, सभी तरीके। तो ये भी है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।